से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19 बाब उसकी पहली आयत से। उस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अरगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमाचे भी मारे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम ही इसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मैं तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार रखता हूँ और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाए तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार नहीं। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज़्यादा है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देने की कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू इसको छोड़ देता है तो कैसर का खैर हुआ नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया। उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में किप्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, इसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। यीशु को मसलूब किया जाता है। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गिलगिता है। वहाँ उन्होंने उसको और उसके साथ दो शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिख कर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ शहर के नज़दीक था और वो इब्रानी, लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि इसने कहा, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि इस पर कुरा डाले, ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और अपनी उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि वो नविश्ता पूरा हो,
तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह को लगाया। बस जब वो यस्सु ने उसे सिरके को पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि इनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि वो सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो इसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफोर उससे पानी बह निकला, खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है, जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। इन बातों के बाद अरमितिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यस्सु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त चाही कि यस्सु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाज़त दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदीमस भी आया, जो पहले यस्सु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और अवध मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यस्सु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीज़ों के साथ कफनाया, जिस तरह यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहाँ एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यस्सु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नज़दीक थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करें, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आगे सबसे ज़्यादा शेयर किया, ताकि खुदावंद का कलाम दुनिया के कोने कोने तक फैले और खुदावंद हमें बरकत दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।